पृथ्वी के सबसे नजदीक ब्लैक होल मिला, जो सूर्य से 10 गुना बड़ा है। इसे हवाई द्वीप पर स्थित जेमिनी नॉर्थ दूरबीन का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ब्लैक होल को गया BH1 नाम दिया है। पृथ्वी के सबसे निकट ज्ञात ब्लैक होल की खोज खगोलविदों ने NSF के नॉयर लैब द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय जेमिनी वेधशाला का उपयोग करके की है। यह पिछले रिकॉर्ड धारक की तुलना में पृथ्वी से लगभग 3 गुना अधिक निकट है। ब्लैक होल के निकट स्थित तारे के व्यवहार को देखकर खगोलविद यह निर्धारित कर सकते थे कि ब्लैक होल वहां मौजूद है, भले ही उन्होंने उसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा हो। आज हम बात करने वाले हैं, क्या ब्लैक होल पृथ्वी को नष्ट कर सकता है? आपको इसका जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। पहली बार इस बात की पुष्टि हुई है कि आकाशगंगा में एक सुप्त तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल मौजूद है। पृथ्वी और इसके बीच केवल 1600 प्रकाश वर्ष की दूरी होने के कारण यह द्विआधारी प्रणालियों के विकास के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनुसंधान का एक आकर्षक विषय है। ब्रह्मांड में सबसे चरम चीजें ब्लैक होल हैं। सभी विशाल आकाशगंगाओं के केंद्र में संभवतः इन अथाह सघन पिंडों के अति विशाल संस्करण मौजूद होते हैं। अकेले आकाशगंगा में ही अनुमानित 10 करोड़ तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल हैं, जो काफी ज्यादा संख्या में हैं और जिनका वजन सूर्य से 5 से 100 गुना ज्यादा है। निष्क्रिय ब्लैक होल के विपरीत, जो पास के किसी साथी तारे से पदार्थ ग्रहण करते समय एक्स-रे में ज्यादा चमकते नहीं हैं, अब तक केवल कुछ ही ब्लैक होल की पुष्टि हुई है और इनमें से लगभग सभी सक्रिय हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ब्लैक होल को गाया BH1 नाम दिया गया है, जिसे खगोलविदों ने हवाई द्वीप पर स्थित जेमिनी नॉर्थ दूरबीन का उपयोग करके बनाया है। बेहतर का दूरबीन अंतरराष्ट्रीय जेमिनी वेधशाला की जुड़वां दूरबीनों में से एक है, जिसे NSF के नॉयर लैब द्वारा संचालित किया जाता है। यह पिछले रिकॉर्ड धारक है। मोनोसेरस तारामंडल में स्थित एक एक्स-रे जोड़ी की तुलना में पृथ्वी से 3 गुना अधिक निकट है। यह सुप्त ब्लैक होल सूर्य से लगभग 10 गुना बड़ा है और लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर ऑफ्यूचुस तारामंडल में स्थित है। ब्लैक होल के साथ ही सूर्य के समान एक तारे, जो ब्लैक होल की परिक्रमा लगभग उतनी ही दूरी से करता है जितनी दूरी पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, की गति के उत्कृष्ट अध्ययन से यह नई खोज संभव हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। हालांकि इस तरह की प्रणालियों का पता लगाने का दावा कई बार किया गया है, लेकिन बाद में लगभग सभी खोजों का खंडन किया गया है। यह हमारी आकाशगंगा में एक तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के चारों ओर एक विस्तृत कक्षा में सूर्य जैसे तारे का पहला स्पष्ट पता लगाना है। जो कुछ तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल पाए गए हैं, वे किसी साथी तारे के साथ उनकी ऊर्जावर्धक अंतःक्रियाओं से प्रकट हुए हैं, जबकि मिल्की वे आकाशगंगा में संभवतः लाखों ब्लैक होल घूम रहे हैं। किसी निकटवर्ती तारे से अतिथापित पदार्थ ब्लैक होल की ओर सर्पिल गति से बढ़ता है, जहां यह तीव्र एक्स-रे और पदार्थ जेट उत्पन्न करता है। जब कोई ब्लैक होल सुप्त अवस्था में होता है, अर्थात सक्रिय रूप से भोजन नहीं कर रहा होता है, तो वह अपने परिवेश में विलीन हो जाता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गया अंतरिक्ष यान से प्राप्त आंकड़ों की जांच शोधकर्ताओं ने शुरू में इस प्रणाली में एक ब्लैक होल की संभावित उपस्थिति का पता लगाने के लिए की थी। गया ने एक अदृश्य विशाल पिंड के कारण तारे की गति में होने वाले सूक्ष्म विचलन को कैद किया था। एल बद्री और उनकी टीम ने इस प्रणाली का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए जेमिनी नॉर्थ पर जेमिनी मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ उपकरण का उपयोग किया। इस उपकरण ने ब्लैक होल की परिक्रमा करते समय साथ ही तारे के वेग को माप अवधि का सटीक निर्धारण किया। जेमिनी के अनुवर्ती प्रेक्षणों की बदौलत, जो कक्षीय वेग और फलस्वरूप द्विआधारी प्रणाली के दोनों घटकों के द्रव्यमानों पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक थे, टीम इस केंद्रीय पिंड की पहचान एक ब्लैक होल के रूप में करने में सफल रही। एल बद्री ने विस्तार से बताया, हमारे जेमिनी अनुवर्ती अवलोकनों ने बिना किसी संदेह के पुष्टि की
कि इस द्विआधारी तारे में एक सामान्य तारा और कम से कम एक सुप्त ब्लैक होल मौजूद है। हमें ऐसा कोई विश्वसनीय खगोल भौतिकीय परिदृश्य नहीं मिला जो इस प्रणाली की प्रेक्षित कक्षा की व्याख्या कर सके, जिसमें कम से कम एक ब्लैक होल शामिल न हो। चूंकि उनके पास अनुवर्ती अवलोकन करने के लिए बहुत कम समय था, इसलिए टीम ने न केवल जेमिनी नॉर्थ की उत्कृष्ट अवलोकन क्षमताओं पर भरोसा किया, बल्कि अल्प सूचना पर डेटा उपलब्ध कराने की जेमिनी की क्षमता पर भी भरोसा किया। एल बद्री ने कहा, जब हमें इस बात के पहले संकेत मिले कि इस प्रणाली में एक ब्लैक होल है, तो दोनों पिंडों के अपनी कक्षाओं में सबसे कम दूरी पर पहुंचने से पहले हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता ही था। इस बिंदु पर मापन किसी बाइनरी सिस्टम में द्रव्यमान का सटीक अनुमान लगाने के लिए जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, जेमिनी की कम समय अवधि में अवलोकन प्रदान करने की क्षमता इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थी। अगर हम उस छोटी सी अवधि से चूक जाते तो हमें 1 साल और इंतजार करना पड़ता। गैया BH1 प्रणाली के अनोखे विन्यास को खगोलविदों की द्विआधारी प्रणालियों के विकास की वर्तमान अवधारणाओं का उपयोग करके समझाना मुश्किल है। पूर्वज तारा, जो बाद में नए खोजे गए ब्लैक होल में विकसित हुआ, का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम 20 गुना रहा होगा। इसका जीवन काल कुछ लाख वर्षों का ही रहा होगा। अगर दोनों तारे एक साथ बने होते तो यह विशाल तारा तेजी से एक महादानव तारे में विकसित हो जाता थे और हमारे सूर्य जैसे एक मुख्य अनुक्रम तारे में विकसित होने से पहले ही दूसरे तारे को निगल जाता, जो हाइड्रोजन को जलाता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सौर द्रव्यमान वाला तारा उस घटना से कैसे बच पाया होगा और एक सामान्य तारे के रूप में कैसे समाप्त हुआ होगा, जैसा कि ब्लैक होल बाइनरी के अवलोकनों से संकेत मिलता है। सैद्धांतिक मॉडल जो अस्तित्व की संभावना को स्वीकार करते हैं, वे सभी भविष्यवाणी करते हैं कि सौर द्रव्यमान वाला तारा वास्तव में देखी गई कक्षा की तुलना में कहीं अधिक संकीर्ण कक्षा में समाप्त हुआ होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि बाइनरी प्रणालियों में ब्लैक होल किस प्रकार बनते और विकसित होते हैं, इस बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण अंतराल हैं, तथा यह बाइनरी प्रणालियों में निष्क्रिय ब्लैक होल की अभी तक अज्ञात आबादी के अस्तित्व का भी संकेत देता है। एल बद्री ने निष्कर्ष निकाला, यह दिलचस्प है कि इस प्रणाली को मानक द्विआधारी विकास मॉडलों में आसानी से शामिल नहीं किया जा सकता। इससे कई सवाल उठते हैं कि यह द्विआधारी प्रणाली कैसे बनी, और साथ ही यह भी कि इस तरह के कितने निष्क्रिय ब्लैक होल मौजूद हैं। नासा के मुताबिक ब्लैक होल पृथ्वी में नहीं गिरेगी, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल सौर मंडल के इतना करीब नहीं है। यहां तक कि अगर एक ब्लैक होल सूर्य का स्थान ले लेता है, तब भी पृथ्वी नहीं गिरेगी। ब्लैक होल में सूर्य के समान गुरुत्वाकर्षण होगा। पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे। वहीं सूरज कभी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा। ब्लैक होल बनाने के लिए सूर्य इतना बड़ा तारा नहीं है। दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।